हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। सर, आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उन्हें चारों धाम यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है, क्या खास था? देखिए, शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद मेरा प्रत्यक्ष रूप से उसके मिलना नहीं हो पाया था। माणा के कार्यक्रम में भले में एक भेंट हमारी हुई थी, तो मैं इच्छुक भी था और मुझे खुशी हुई जब मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ जोशीमठ की आपदा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उसका वर्तमान प्रगति रिपोर्ट क्या है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने आभार व्यक्त किया देश के प्रधानमंत्री जी का कि जो भी प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत सरकार को आए हैं उनमें काफ़ी प्रगति हुई है। साथ साथ बद्रीनाथ के जो मास्टर प्लान है, बद्रीनाथ के भव्य मंदिर के लिए जो भारत सरकार द्वारा धनराशि दी जा रही है, उसके काम के बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा की और मैंने उनको जानकारी दी। काम प्रगति पर है और बहुत अच्छे स्थिति में आज की तारीख में, क्योंकि जब वो शिलान्यास करने आए थे उसके बाद काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि अभी कपाट खुले नहीं है और कपाट खुलने के बाद उसमें और गति आएगी। तो ये सारे विषय थे। इसके साथ साथ मैंने उनका आभार व्यक्त किया कि भाई आपने केदारनाथ के लिए रोपवे के लिए मंजूरी मिली है, हेमकुंड शायद रोपवे की मंजूरी से हमारी सारी यात्रा काफ़ी संख्या में बढ़ेगी और मैंने स्वयं उनको यात्रा पर आमंत्रित किया है। सर, कल जिस तरह से रामनवमी के जुलूस को लेकर तमाम राज्यों में प्रदर्शन हुआ, एक तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कम्युनल जो सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको खराब करने का आरोप लगाया बीजेपी पर। देखिए, माँ दुर्गा के पूजन के बाद रामनवमी आती है और माँ दुर्गा की स्तुति का केंद्र तो पश्चिम बंगाल रहा है। हर वर्ष बड़ी संख्या में वहाँ माता की स्तुति होती है और पूरे देश के अंदर रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। प्री प्लानिंग कुछ राज्यों में इस प्रकार वातावरण बनाने का प्रयास किया गया और इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो लोग देश के अंदर सुख शांति कभी पसंद करते नहीं है। ये पहली बार है, अनादिकाल से भारतवर्ष के अंदर रामनवमी हो, दुर्गा अष्टमी हो, सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब कुछ लोगों को केवल वोट बैंक दिखाई देता है, वोट बैंक के लिए वो जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं उसका एक स्वरूप है और ममता जी ने तो तुष्टिकरण की सारी सीमाएं तोड़ दी। सर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नेता कोई और हो विपक्ष का, लेकिन हम लोग को एकजुट होना चाहिए। अब एकजुट होने का प्रयास करें, हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं। वो तो स्वाभाविक रूप से पहले नेता माने तो सही। अब क्योंकि आजकल राहुल गांधी जी की संस्था चली गई है तो ममता जी को अपने अंदर दिखाई दे रहेगा कि मैं नेतृत्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसी कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस से निपटने की कोशिश तो करे पहले ममता जी। अगर कांग्रेस तो हम लोग तो कहाँ हैं, वहाँ अभी बहुत पीछे, वामपंथी हैं, कांग्रेस हम तो बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एकता की केवल बात कही जाती है, सत्ता की भूख सामने रहती है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन डीके के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।